हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन सीएससी सब्जेक्ट वाइज। बच्चे आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, डिसीजन प्रॉपर्टी ऑफ एफए। राइट, डिसीजन प्रॉपर्टी ऑफ एफए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे, ये गेट पॉइंट ऑफ व्यू से। राइट, फर्स्ट है बच्चे डिसीजन प्रॉपर्टी, नेक्स्ट है बच्चे क्लोजर प्रॉपर्टी। ये हम डीएफए या एफए के लिए या रेगुलर लैंग्वेज के लिए, सीएफएल के लिए, डीसीएफएल के लिए, आरई के लिए, आरईसी के लिए, हर एक के लिए देखने वाले हैं। राइट, तो बच्चे फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिसीजन प्रॉपर्टी ऑफ एफए। बट इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बच्चे, ये जो भी डिसीजन प्रॉपर्टी है ये सिर्फ किसके लिए वैलिड होगी, सिर्फ डीएफए के लिए वैलिड होगी, एनएफए और एप्सिलॉन एनएफए के लिए वैलिड नहीं होगी। अगर गिवन आपके पास एक एनएफए है या एप्सिलॉन एनएफए है तो सबसे पहले आपको उसे कन्वर्ट करना होगा डीएफए में। राइट, अब बात करते हैं डिसीजन प्रॉपर्टी मीन्स व्हाट। देखो बच्चे, उससे पहले एक टर्म रीड करते हैं, डिसाइडेबल प्रॉब्लम। डिसाइडेबल प्रॉब्लम मीन्स एक कोई प्रॉब्लम है पी, उससे मैं कब कह सकता हूं कि वो डिसाइडेबल है। एक प्रॉब्लम पी है बच्चे, वो डिसाइडेबल कब होगी, अनडिसाइडेबल कब होगी। राइट, डिसाइड करना मीन्स व्हाट बच्चे, डिसाइड मीन्स आपको यस और नो की फॉर्म में आंसर मिल रहा है। आ रहा है बच्चे समझ में, यस और नो की फॉर्म में आंसर मिल रहा है। नेक्स्ट बच्चे अनडिसाइडेबल, इट मीन्स एक्चुअल में डिसाइड जरूर हो रहा है कि ये चीज होगी यस, ये चीज होगी नहीं, डिसाइड जरूर कर पा रहे हो आप, आपके पास एक डिसीजन है। राइट, अनडिसाइडेबल मीन्स बच्चे आप किसी चीज उस प्रॉब्लम के को डिसाइड नहीं कर सकते। कि मान लो कोई एक डीएफए है, उस पर आपने कुछ इनपुट दिया, क्या ये इनपुट फाइनल स्टेट तक जाएगा। अगर आपके पास देखो या तो जा सकता है या नहीं जा सकता, बट आपको पता है कि जाएगा तो यस, नहीं जाएगा तो यस, इट मीन्स वो डिसाइडेबल है। बट आपको कई बार ये भी हो सकता है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती है बच्चे जिनका आपको नहीं पता कि हाँ हर बार ये ऐसा होगा। राइट, मीन्स फिक्स डिसीजन नहीं है, तो उस टाइप की प्रॉब्लम क्या होती है बच्चे, अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम। राइट, अब देखो बच्चे रीड करते हैं डेफिनेशन को। अ प्रॉब्लम इज डिसाइडेबल इफ देयर एग्जिस्ट सम करेक्ट एल्गोरिथम। बच्चे एल्गोरिथम चैप्टर में हम रीड करेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय करेक्ट एल्गोरिथम एंड इनकरेक्ट एल्गोरिथम। बच्चे एक प्रॉब्लम पी है, उसका आपने कोई एल्गोरिथम दिया। एल्गोरिथम मीन्स बच्चे क्या होता है, सिंपल वे में एल्गोरिथम होता है लॉजिक किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने का। इनफॉर्मल वे में बात करूं तो किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने का जो लॉजिक है दैट इज कॉल्ड एल्गोरिथम। राइट, अब देखो बच्चे करेक्ट एल्गोरिथम, एल्गोरिथम दो टाइप के होते हैं, करेक्ट भी हो सकता है, इनकरेक्ट भी हो सकता है। तो कैसे चेक करो बच्चे, जो ये प्रॉब्लम पी थी ना, इसके लिए कुछ आप इनपुट दोगे, कुछ आप इनपुट दोगे, वो एल्गोरिथम कुछ ना कुछ जो आपने लिखा है, मीन्स एल्गोरिथम मीन्स वो लॉजिक परफॉर्म करोगे उस इनपुट पे और कुछ आउटपुट आएगा। अगर आपकी प्रॉब्लम पी के इनपुट सेट में से, इनपुट सेट कुछ भी हो सकता है बच्चे, जैसे हम यहां डिस्कस कर रहे हैं सिग्मा, वेयर सिग्मा इज ए कोमा बी। राइट, तो हमारा ये इनपुट सेट है बच्चे। इसीलिए बच्चे किसी प्रॉब्लम का जो इनपुट सेट होगा उसमें से अगर आपने कोई भी वैल्यू, कोई भी इनपुट दिया और हर इनपुट के लिए अगर वो आपका लॉजिक करेक्ट आंसर दे रहा है तो वो एल्गोरिथम हो जाएगा या वो लॉजिक आपका हो जाएगा करेक्ट। अदरवाइज अगर एक भी ऐसा इनपुट है जिसके लिए वो इनकरेक्ट आउटपुट दे रहा है तो वो एल्गोरिथम हो जाएगा बच्चे इनकरेक्ट एल्गोरिथम। राइट, अब देखो बच्चे हमें क्या फाइंड आउट करना है, अ प्रॉब्लम इज डिसाइडेबल मींस आप यस और नो हमेशा बता सकते हो उसके बारे में, इफ देयर एग्जिस्ट सम करेक्ट एल्गोरिथम फॉर दैट प्रॉब्लम। राइट, उस प्रॉब्लम के लिए एक ऐसा करेक्ट एल्गोरिथम एग्जिस्ट करता है जो आपको डिसाइड करने में हेल्प करेगा कि हाँ ये चीज यस है या नो है। अब बच्चे नो है, नो भी तो एटलीस्ट एक डिसीजन तो है ना कि यस ये काम नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा, एम्बिग्यूटी नहीं है आपके पास, और उसी एम्बिग्यूटी को दूर करता है बच्चे डिसाइडेबल, वही चीज है डिसाइडेबल। राइट, अब बच्चे एफए या डीएफए के लिए मेरे पास चार ऐसी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम, और भी बहुत सारी है बच्चे, बट हम इन 4 प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे और ये चारों की चारों प्रॉब्लम डीएफए के लिए, डीएफए के लिए डिसाइडेबल है। इट मींस आपके पास कोई गिवन डीएफए होगा, उस डीएफए में मैं ये चेक कर सकता हूं कि ये डीएफए एम्प्टीनेस प्रॉब्लम इस पे डिसाइड हो पा रही है या नहीं, फाइनाइटनेस प्रॉब्लम, इक्विवेलेंस प्रॉब्लम और मेंबरशिप प्रॉब्लम।
राइट। इन 4 के लिए हम एल्गोरिथम देखने वाले हैं 1 बाय 1 और चेक करने वाले हैं कि एल्गोरिथम कैसे प्रोसीड होगा और कैसे हम डिसाइड कर पाएंगे कि ये एम्प्टी प्रॉब्लम है या नहीं है, राइट। तो आज हम स्टार्ट करें अपनी फर्स्ट प्रॉब्लम बच्चे, एम्प्टीनेस प्रॉब्लम। एम्प्टीनेस प्रॉब्लम, व्हाट डू यू मीन बाय एम्प्टीनेस प्रॉब्लम? देखो बच्चे, इट मीन्स क्या है बच्चे, चेकिंग वेदर द गिवन एफ ए एक्सेप्ट एम्प्टी लैंग्वेज और नॉट। चेकिंग whether the given DFA accepts empty or non-empty language, right? अब बच्चे एम्प्टी लैंग्वेज मीन्स व्हाट? देखो बच्चे, एक लैंग्वेज है एम्प्टी लैंग्वेज मीन्स वो कुछ भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा, दैट इज कॉल्ड एम्प्टी लैंग्वेज। अगर उसने एप्सिलॉन को एक्सेप्ट किया है इट मीन्स वो एम्प्टी नहीं है बच्चे। एल इज इक्वल टू एप्सिलॉन, ये क्या है बच्चे, नॉन एम्प्टी है, नॉन एम्प्टी लैंग्वेज। अगर एल ने कुछ और एक्सेप्ट किया, अगर एक भी स्ट्रिंग इंक्लूडिंग एप्सिलॉन अगर मेरा डीएफए एक्सेप्ट करता है तो वो डीएफए क्या होगा, नॉन एम्प्टी लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहा है। बट अगर मेरा डीएफए एक भी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट नहीं कर रहा इंक्लूडिंग एप्सिलॉन भी, तो बच्चे वो डीएफए क्या होगा, मेरा एम्प्टी लैंग्वेज को एक्सेप्ट करेगा। तो इसको कैसे डिसाइड करें, एल्गोरिथम क्या है? अगर मेरे पास एल्गोरिथम है और अगर वो एल्गोरिथम करेक्ट है तो मैं कह दूंगा कि एम्प्टीनेस प्रॉब्लम डीएफए के केस में डिसाइडेबल है, राइट। स्टार्ट करते हैं बच्चे एल्गोरिथम। अब बच्चे ये देखो, आपने ऑलरेडी देखो लॉजिक लिखने से पहले चलो एल्गोरिथम लिख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है बच्चे एल्गोरिथम का, एलिमिनेट ऑल नॉन रीचेबल स्टेट। एलिमिनेट ऑल, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे, नॉन रीचेबल स्टेट। अब बच्चे नॉन रीचेबल स्टेट क्या होती है बच्चे, जिस स्टेट तक मैं रीच नहीं कर सकता, राइट। पहली तो ये बात। दूसरी बात, डीएफए के केस में हम नॉन रीचेबिलिटी कैसे चेक करेंगे बच्चे, डीएफए की हमेशा कोई ना कोई एक स्टार्टिंग स्टेट होगी ना। इट मीन्स हमेशा स्टार्ट स्टेट से ही मैं प्रोसीड करूंगा। इट मीन्स अगर बच्चे आपके डीएफए में एक ऐसी स्टेट है जिस तक मैं रीच नहीं कर सकता, कैसे, स्टार्टिंग स्टेट से बच्चे। अगर आपके डीएफए में कोई भी एक ऐसी स्टेट है, अगर मैं इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करूं और उस स्टेट तक नहीं पहुंच सकता, इंटरमीडिएट कितनी भी स्टेट आ सकती है बच्चे, बट फाइनली मेरे को उस स्टेट तक जाना है। अगर उस स्टेट तक के लिए कोई पाथ नहीं है तो वो स्टेट हो जाएगी नॉन रीचेबल स्टेट, राइट। सेकंड क्या है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन डीएफए होगा बच्चे, गिवन डीएफए होगा, वेदर चेकिंग वेदर द गिवन डीएफए एक्सेप्ट एम्प्टी और नॉन एम्प्टी लैंग्वेज, राइट। तो गिवन डीएफए का उसमें सबसे पहले बच्चे हमें एलिमिनेट करना है नॉन रीचेबल स्टेट को, राइट। तो एक बार अगर आपने नॉन रीचेबल स्टेट को एलिमिनेट कर दिया, इट मीन्स वो सारी, अब कौन सी रिमेनिंग स्टेट रह गई है आपके पास, सर वो सारी स्टेट रह गई है जो रीचेबल है इनिशियल स्टेट से। इट मीन्स कोई ना कोई पाथ है, कैसे ना कैसे करके उस स्टेट तक जा रहा है इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करके, राइट। तो अब रिमेनिंग आपके डीएफए में कौन कौन सा रह गया बच्चे, सेट ऑफ रीचेबल स्टेट, फर्स्ट पॉइंट। अब देखो बच्चे, एम्प्टीनेस प्रॉब्लम है, एम्प्टीनेस प्रॉब्लम है। अब मैं कह सकता हूं कि बच्चे इनिशियल स्टेट से हर एक स्टेट के लिए पाथ होगा, राइट। अब बच्चे, अब क्या होगा, पाथ होगा तो बच्चे पाथ कैसे भी हो सकता है, इंटरमीडिएट कितनी भी नोड हो सकती है। अब बच्चे आपके डीएफए में कुछ फाइनल स्टेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, नॉन फाइनल होगी, नहीं होगी कोई और, राइट। ये चीज समझ में आ रहा है। तो अगर अगर अब ये सारी स्टेट्स फाइनल है, सॉरी, अगर ये सारी स्टेट रीचेबल है और अगर इसमें से एक भी स्टेट को मैं फाइनल बना दूं, एक भी स्टेट को मैं फाइनल बना दूं, इट मीन्स कुछ न कुछ तो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं ना बच्चे। मैं रिपीट कर रहा हूं, जब भी हमने नॉन रीचेबल स्टेट को रिमूव कर दिया तो अब मेरे डीएफए में सिर्फ और सिर्फ रीचेबल स्टेट रह गई, और रीचेबल कहां से, इनिशियल स्टेट से। इसके बाद अगर मेरे डीएफए में एक भी फाइनल स्टेट है,
क्योंकि ये सारी स्टेट इनिशियल स्टेट से रीचेबल है और एक फाइनल है, तो कुछ ना कुछ मैं जरूर एक्सेप्ट कर रहा हूँ। और अगर मैं कुछ ना कुछ एक्सेप्ट कर रहा हूँ, इट मीन्स कौन सी लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहा हूँ? नॉन एम्प्टी को। और अगर इस रीचेबल स्टेट में एक भी फाइनल नहीं है तो किस लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहा हूँ? एम्प्टी लैंग्वेज को। आ रहा है बच्चे समझ में? तो बच्चे नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इन द रिमेनिंग ऑटोमेटा, इन द रिमेनिंग ऑटोमेटा if there exist at least one final state, then automata accept non-empty language, otherwise empty language। अगर आपके डीएफए में एक भी एलिमिनेट करने के बाद, नॉन रीचेबल स्टेट को एलिमिनेट करने के बाद सारी स्टेट रीचेबल है और उस रीचेबल ऑटोमेटा में अगर एक भी ऐसी स्टेट नहीं है जो फाइनल है, तो कौन सी लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहा है बच्चे? एम्प्टी लैंग्वेज को। अगर बच्चे एक भी स्टेट फाइनल हो गई तो नॉन एम्प्टी को, अगर एक भी स्टेट फाइनल नहीं है तो एम्प्टी को। आ रहा है बच्चे समझ में? एग्जाम्पल से करते हैं बच्चे, बहुत सिंपल है बच्चे, आपको लॉजिक देखना है। मुझे पता है नॉन रीचेबल स्टेट का मेरे पास कोई काम नहीं है, जो भी सारी रीचेबल है उनमें फाइनल है। एक बार एक भी फाइनल है तो क्योंकि वो रीचेबल है तो फाइनल होगी, अगर है तो कुछ ना कुछ एक्सेप्ट कर रहा हूँ, अगर फाइनल नहीं है तो कुछ भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा। चेक करते हैं बच्चे, कुछ भी बना सकते हो आप। स्टेट नंबर 1, स्टेट नंबर 2, स्टेट नंबर 3, देखो बच्चे रैंडम डीएफए बनाया हमने। डीएफए है ए का है, बी का है, ए का ट्रांजिशन, बी का ट्रांजिशन, ए का ट्रांजिशन, बी का ट्रांजिशन। अब सेट ऑफ, अब सबसे पहला स्टेप क्या है? अनरीचेबल स्टेट को हटा दो। तो इनिशियल स्टेट से इनिशियल स्टेट तक रीच कर सकता हूँ। इनिशियल स्टेट से कोई ऐसी स्टेट है जिस तक रीच नहीं कर सकता? 2 तक भी कर सकता हूँ। क्या 3 के लिए कोई पाथ है? 1 से स्टार्ट करूँ 3 तक रीच कर जाऊँ? नहीं है। इट मीन्स 3 स्टेट क्या है मेरी बच्चे? स्टेट नंबर 3 मेरी क्या है? अनरीचेबल स्टेट। अनरीचेबल स्टेट, तो इसको रिमूव कर दो बच्चे। कर दिया। सेकंड स्टेप क्या है बच्चे? अब मेरा डीएफए कैसा हो गया? या एफए अब मेरा कैसा हो गया बच्चे? राइट। तो अब सेकंड स्टेप क्या कहता है? इस एफए में क्या कोई भी, क्योंकि ये दोनों स्टेट अब क्या है? रीचेबल है। क्या इस एफए में अब कोई भी ऐसी स्टेट है, एक एटलीस्ट एक ऐसी स्टेट है जो फाइनल है? नहीं है। तो ये डीएफए कौन सी लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहा है बच्चे? एम्प्टी लैंग्वेज को। एम्प्टी लैंग्वेज को ये डीएफए आपका एक्सेप्ट कर रहा है। राइट। एक और एग्जांपल कर लेते हैं बच्चे, बहुत सिंपल है बच्चे, बस आपको सबसे पहले नॉन रीचेबल स्टेट को हटाना है। राइट। स्टेट नंबर 1, स्टेट नंबर 2, स्टेट नंबर 3, स्टेट नंबर 4। अब बच्चे ए बी ए बी ए बी ए बी, ये बच्चे क्या है बच्चे? देखो अनरीचेबल स्टेट 1 से पाथ है, 1 से 2 का पाथ है, 1 से 3 का भी पाथ है वाया 2, 1 से 4 का कोई पाथ नहीं है। तो फोर्थ स्टेट क्या है बच्चे? फर्स्ट स्टेप क्या है? फोर्थ स्टेट इज अनरीचेबल स्टेट। तो इसको एलिमिनेट कर दो बच्चे। तो नेक्स्ट डीएफए आपका क्या रह गया बच्चे? ए बी, नेक्स्ट एफ ए बी, स्टेट नंबर 3 मेरी फाइनल है, ए और बी। राइट बच्चे। अब क्या इस डीएफए में एक भी फाइनल स्टेट है? यस सर है। तो ये कौन सी लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहा है बच्चे? नॉन एम्प्टी को। मुझे लैंग्वेज नहीं फाइंड आउट करनी, बस मुझे ये चेक करना है कि एम्प्टी या नॉन एम्प्टी। नॉन एम्प्टी लैंग्वेज को। इट मीन्स बच्चे एम्प्टीनेस प्रॉब्लम डीएफए के केस में क्या है? डिसाइडेबल है, क्योंकि मेरे पास एक एल्गोरिथम एग्जिस्ट करता है जो हर डीएफए के लिए वैलिड है।
राइट और वैलिड है तो इट मीन्स ये करेक्ट एल्गोरिथम है, करेक्ट है तो ये प्रॉब्लम एम्प्टीनेस प्रॉब्लम डीएफए के केस में क्या होगी बच्चे, डिसाइडेबल, राइट। तो बच्चे ऐसे आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, देखो प्रॉब्लम डायरेक्ट नहीं आएगी कि ये डिसाइडेबल है या ये एम्प्टीनेस प्रॉब्लम को एक्सेप्ट कर रहा है, एम्प्टी लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहा है या किसको कर रहा है, राइट। हो सकता है बच्चे आपको गिवन हो कि ये डीएफए कौन सी लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहा है, राइट। तो हो सकता है आंसर एक्चुअल में बच्चे उस लैंग्वेज का आंसर होता बहुत अच्छा सा डीएफए था, बट आंसर होता बच्चे एम्प्टी लैंग्वेज, मान लो, राइट। तो बच्चे ए ऑप्शन है एप्सिलॉन, बी है ए प्लस बी का होल स्टार, सी है एम्प्टी लैंग्वेज, डी है। तो जब भी आप एम्प्टी लैंग्वेज का ऑप्शन देख लो तो डायरेक्ट ये एल्गोरिथम जल्दी से रन करके देख लो, राइट। तो आइडिया लग जाएगा आपको, ठीक है बच्चे। तो मिलते हैं नेक्स्ट फाइनाइटनेस प्रॉब्लम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।